हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों, आपके कहने पर मैंने हिंदी के व्याकरण को स्टार्ट कर दिया है। आज से हम व्याकरण पढ़ने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आज हम क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग को पढ़ेंगे। हम आज उपसर्ग को पढ़ेंगे दोस्तों, जिसमें हम इनके उदाहरण को जानेंगे कि उपसर्ग और उनको बनाना सीखेंगे। दोस्तों, अब आप जल्दी जल्दी से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, क्योंकि दोस्तों आपकी परीक्षा में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। आप उन लोगों में से मत बनिए जो कहते हैं कि आज नहीं कल से पढ़ना शुरू करेंगे, कल से हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों और वो पढ़ नहीं पाते हैं, वह कल का कल ही रह जाता है उनका। तो आप उन सब में से मत बनिए। आप अच्छे से तैयारी करिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे उपसर्ग को पहले पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम उपसर्ग की परिभाषा को देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि वे शब्दांश। अब देखिए शब्दांश क्या, जो उपसर्ग लगेंगे अभी वे उन्हें हम क्या बोलते हैं? शब्दांश बोलते हैं। ओके, तो जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ कर, देखिए ये जो उपसर्ग होते हैं वे शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। मतलब उसका अर्थ, उस शब्द का अर्थ पहले कुछ रहता है, लेकिन जब उपसर्ग जुड़ता है तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है, तो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक, चलिए तो बारी बारी से यहाँ हम उपसर्ग को देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, उपसर्ग यहाँ पे और शब्द हम यहाँ पे बनाएंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम परि उपसर्ग को लेते हैं। चलिए इसमें देखिए, परि से क्या आपका परिक्रमा बन जाएगा। आप परिक्रमा, इसके बाद परिजन भी बना सकते हैं, परिणाम, इसके बाद फिर परिधि, परिहार, परिवर्तन, परिश्रम, परिस्थिति, परिभ्रमण। देखिए दोस्तों, हमने उन्हीं उन्हीं यहाँ पे उपसर्गों को ऐड किया है जो कई साल से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ओके, अब 100% इसी में से आएगा, इसके बाहर नहीं आ सकता अगर आप इसको याद कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निरुपसर्ग। इसमें निर से निर्बल। अब देखिए यहाँ पे आप बोलेंगे क्यों रा नहीं लगा, क्योंकि दोस्तों ये हलंत है। ठीक, यहाँ पे देखिए निर्बल बन रहा है। फिर निर्माण, आप इसको खास ध्यान देंगे। ठीक, फिर निरक्षर बनेगा, निरंजन, फिर निर से निर्वास, निरीह, निराकरण, निर्भय, निर्जु। ये हमारे निर के उपसर्ग बन जाएंगे। चलिए अब देखें सुपसर्ग को हम देख लेते हैं। सु से क्या बनेगा? सुभाषित, सुगम, सुलभ, सुडौल, सुजान, फिर इसका सुगम, सुफल, सुबोधित, सुकृत, सुवास। ठीक, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट देखिए हमारा उप उपसर्ग। ठीक, उप से क्या बनेगा? उप मंत्री, उपदेश, उप मुख्यमंत्री भी बन सकता है, उपभोग, फिर इसके बाद हमारा क्या है? उपयुक्त, उपासना, उपदिशा, उपसंहार, उपकरण और उपनेत्र। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्या दिया है? अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग में हम देखेंगे दोस्तों, अधि से क्या बनेगा? आपका अधिकार बनेगा, अधि से अधिवक्ता बनेगा, फिर अधि से अधिनियम भी बनेगा, अधिपति भी बनेगा, अधिराज भी बनेगा। आप इसको खास करके जरूर याद कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, इसी में से पूछा जाएगा। चलिए अब अभि उपसर्ग आया। अभि उपसर्ग से क्या बनेगा? अभिमान। देखिए आगे आगे क्या लग रहा है? अभी लग रहा है ना, तो अभिज्ञान, अभिनेता, अभिशाप। देखिए पहले क्या था? साप था, लेकिन अब बना क्या? अभिशाप बना। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अप उपसर्ग देखिए। अप से क्या बनेगा? अपमान। देखिए अप लग रहा है ना, अपशब्द, फिर अप लग रहा है अपवाद, फिर अप लग रहा, देखिए आगे लग रहा है शब्द, देखना पहले यश था अब अपयश हो गया, फिर पहले वित्र था अब अपवित्र हो गया, अपकीर्ति, अपव्यय, मतलब शब्द के पहले लग रहे हैं। ओके दोस्तों, चलिए हम इसकी पीडीएफ भी देंगे दोस्तों। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पे अनु उपसर्ग को देख लेते हैं। तो अनु उपसर्ग में दोस्तों, अनु से क्या बनेगा? अनुयायी, फिर इसके बाद अनुचर, फिर इसके बाद अनुसरण, फिर अनुगामी, फिर इसके बाद हमारा अनुप्रयोग बनेगा। आप जितने भी यहाँ पे दोस्तों अभी हमने पढ़ा है, आप इन सबको याद कर लेंगे और एक नोट्स प्रॉपर तरीके से आप बना लीजिएगा। चलिए अभी नेक्स्ट और भी है, हम आगे पढ़ रहे हैं। चलिए अब देखिए आ उपसर्ग की बात करते हैं। तो आ उपसर्ग से क्या बन सकता है? देखिए आ लग रहा है आगे ना, तो अनियमित, फिर देखिए आगे आ लग रहा है अन्याय, फिर आ अधर्म, फिर देखिए अनाथ, अकाल, फिर अराजकता, देखिए आगे आ लग रहा अकथनीय, अकर्ण। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए अब अन उपसर्ग की बात करते हैं। तो अन देखिए आगे लग रहा अन ना, तो अनधिकार, अनधिकार है ना, फिर अनबन, फिर
अनपढ़, अनजान, फिर अनहोनी, अनमोल। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सह उपसर्ग की बात करते हैं। तो देखिए सहायक, सहयुक्त, सहयोगी, सहकार, सहकारी, सहगामी, सहगमन, सहगल। देखिए दोस्तों, हमने जितने भी यहाँ पे इसके शब्द बन रहे थे हमने इसको यहाँ पे बना दिया है। आप नोट्स बना के जरूर लिखिएगा। ओके दोस्तों, चलिए अब देखिए दुर दिया है ना, तो दुर से क्या, दुर्लभ, दुराचार, दुर्व्यवहार, दुर्भाग्य, फिर दुर्गम, फिर इसके बाद दुर्गंध। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए कु उपसर्ग, तो कु से क्या, कुमार। देखिए कु लग रहा है, आगे कु लग रहा है, यहाँ कु लग रहा है, सब में कु लग रहा है दोस्तों। तो क्या बनेगा, कुमार, कुसंग, फिर कुमार दो बार हो गया, सॉरी दोस्तों। चलिए देखिए फिर कुकर्म, कुख्यात, फिर कुरूप। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लीजिए यहाँ पे आ उपसर्ग की। यहाँ पे देखिए आजीवन, फिर आ से आगमन, फिर आ से आजन्म, आक्रमण, और हमारा क्या, आकर्षण। ओके, चलिए अब अति उपसर्ग देखिए। अति से क्या बनेगा, अतिक्रमण, फिर इसके बाद अत्यधिक। अब देखिए यहाँ पे अति दिया है, यहाँ पे अत्यधिक दिया है ना, तो अति से देखिए ये अत्यधिक भी बनेगा, इसको मत सोचिए यहाँ पे अति नहीं दिया है। ओके, अब देखिए अत्यंत भी बन रहा है, अति से ही अत्यंत भी बन रहा है। फिर देखिए अतिशीघ्र हमारा बन रहा है, फिर अतिकाल। चलिए अब ना का देख लीजिए, नालायक, देखिए ना लग रहा है तो नालायक, फिर नाकामयाब, फिर नाजायज, फिर ना मर्द। ओके दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए सा उपसर्ग, तो सा से क्या बनेगा, सिंपल में सा है तो ससुर, देखिए सा सुर, सा विलास, फिर देखिए सा फल, पहले क्या था, फल था, अब सफल हो गया। फिर इसके बाद क्या, रस था, क्या होगा, सरस हो गया। देखिए आगे बढ़कर इसके अर्थ को चेंज कर दे रहे हैं सब। चलिए फिर क्या, सजीव, देखिए सा पहले जीव था, अब सजीव हो गया। पहले क्या था, परिवार था, देखिए अब सा लग गया तो सा परिवार हो गया। चलिए दोस्तों, अब हम बी उपसर्ग को देख लेते हैं। तो बी से क्या, विरक्त, पहले रक्त था अब विरक्त हो गया। फिर बी से क्या बनेगा, विज्ञान, देखिए पहले ज्ञान था ना, अब विज्ञान हो गया। फिर यहाँ पे विकर्षण, फिर विख्यात, फिर विवाद, फिर वियोग। ये हमारा इतने बी उपसर्ग से बन रहा है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए अब अ उपसर्ग, तो हमारा अव से क्या बनेगा, अवज्ञा, इसके बाद अवतार, फिर इसके बाद अवगुण, फिर अवलोकन, फिर अवस्था। चलिए अब बे से देख लीजिए, बे उपसर्ग हमारा, तो बे से क्या बनेगा, देखिए बेजान, बेहिचक, बेफिक्र, फिर बेघर, पहले घर था उसके पास घर था अब बेघर हो गया, मतलब बे लग गया तो बेघर हो गया। फिर पहले चैन था, अब बे लग गया तो बेचैन हो गया। पहले मैं होश में था लेकिन अब बे लग गया तो क्या हो गया, बेहोश हो गया। ओके, चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रा उपसर्ग, तो प्रा उपसर्ग में क्या, प्रदेश, प्रबल, प्रभाव बनेगा, फिर प्रवासी बनेगा, फिर हमारा क्या बनेगा, प्रताप बनेगा। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे देखिए अभी तक हमने जितने भी बताए हुए हैं सब इम्पॉर्टेंट है। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम यहाँ पे मौका दे रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने का, आप ले लीजिए। चलिए आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर यहाँ से देखिए, ठीक, चलिए यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट का हम दे रहे हैं स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ से ले लीजिए। चलिए अब आगे कर, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब। तो चलिए दोस्तों, आज हमने क्या पढ़ा, आज मैंने उपसर्ग को पढ़ा। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, प्रत्यय पढ़ेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जितने लोग हमारे चैनल को आज नए देख रहे हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।